दीक्षा दिवस आया, ये अवसर मन भाया, ओ दीक्षा दिवस आया, ये अवसर मन भाया। झूठे बंधन तोड़ के प्रभु चरणों में ध्यान लगाएंगे, झूठे बंधन तोड़ के प्रभु चरणों में ध्यान लगाएंगे। के दिगंबर मुनि दीक्षा नर्तन को सफल बनाएंगे, दिगंबर मुनि दीक्षा नर्तन को सफल बनाएंगे। पीछे और कमंडल लेकर संयम पथ पर जाएंगे, पीछे और कमंडल लेकर संयम पथ पर जाएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर्तन को सफल बनाएंगे, लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर्तन को सफल बनाएंगे। संसारी को जब संसार की नश्वरता का भान हुआ, संसारी को जब संसार की नश्वरता का भान हुआ, तब उपजा वैराग्य हृदय में निज आत्म का ज्ञान हुआ, तब उपजा वैराग्य हृदय में निज आत्म का ज्ञान हुआ। तब विषयों से मुख मोड़ा, गुरु चरण से नाता जोड़ा, तब विषयों से मुख मोड़ा, गुरु चरण से नाता जोड़ा। कृपा पात्र बन गुरुवर के अपना सौभाग्य जगाएंगे, कृपा पात्र बन गुरुवर के अपना सौभाग्य जगाएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर्तन को सफल बनाएंगे, लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर्तन को सफल बनाएंगे। दिवस आया, भाया भाया, ये अवसर मन भाया। विषय भोग और राग द्वेष में फंसकर जीवन भ्रष्ट न हो, विषय भोग और राग द्वेष में फंसकर जीवन भ्रष्ट न हो। मोक्ष महल ले जाने वाला नर्तन यूं ही नष्ट न हो, मोक्ष महल ले जाने वाला नर्तन यूं ही नष्ट न हो। तप त्याग ज्ञान और संयम है जीवन के आभूषण, तप त्याग ज्ञान और संयम है जीवन के आभूषण। वेश दिगंबर धारण कर तन गुण रत्नों से सजाएंगे, वेश दिगंबर धारण कर तन गुण रत्नों से सजाएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर्तन को सफल बनाएंगे, लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर्तन को सफल बनाएंगे।
आचार्य पूज्य श्री विनम्र सागर जी का शुभ सानिध्य मिला। आचार्य पूज्य श्री विनम्र सागर जी का शुभ सानिध्य मिला। पुण्य फले मानो जन्मों के साधक का सौभाग्य खिला। पुण्य फले मानो जन्मों के साधक का सौभाग्य खिला। रहकर इनके चरणों में कट जाए पाप जन्मों के। रहकर इनके चरणों में कट जाए पाप जन्मों के। संयम साधक बनकर गुरु से ज्ञान के मोती पाएंगे। संयम साधक बनकर गुरु से ज्ञान के मोती पाएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर तन को सफल बनाएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर तन को सफल बनाएंगे। आया ओ दीक्षा दिवस आया, अवसर मन भाया। आया जय हो दीक्षा दिवस आया, आया ये अवसर मन भाया। एक समय लेकर आहार जल समभावी बन रहना है। एक समय लेकर आहार जल समभावी बन रहना है। गर्मी सर्दी या वर्षा के परिशह हंस कर सहना है। गर्मी सर्दी या वर्षा के परिशह हंस कर सहना है। ब्रह्मचर्या करके पालन निज केशों का कर लोचन। ब्रह्मचर्या करके पालन निज केशों का कर लोचन। अध्ययन अध्यापन चिंतन में सारा समय बिताएंगे। अध्ययन अध्यापन चिंतन में सारा समय बिताएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर तन को सफल बनाएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर तन को सफल बनाएंगे। झूठे बंधन तोड़ के प्रभु चरणों में ध्यान लगाएंगे। झूठे बंधन तोड़ के प्रभु चरणों में ध्यान लगाएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर तन को सफल बनाएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर तन को सफल बनाएंगे। पीछी और कमंडल लेकर संयम पथ पर जाएंगे। पीछी और कमंडल लेकर संयम पथ पर जाएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर तन को सफल बनाएंगे। लेके दिगंबर मुनि दीक्षा नर तन को सफल बनाएंगे। आया आया दीक्षा दिवस आया, भाया भाया ये अवसर मन भाया। आया आया दीक्षा दिवस आया, भाया भाया ये अवसर मन भाया। आचरण गुरु चरणों में सिर सानो मन जिन सा
जा रहे हैं। सभी लोग आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना भक्ति नृत्य प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन की वीणा ये हर पल बोले, हे गुरुदेव, जय गुरुदेव, हे गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन की वीणा ये हर पल बोले, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उज्ज्वल हिमालय जैसा चारित्र पाया, दिव्य तेज सूरज सम श्रीमुख पे समाया। उज्ज्वल हिमालय जैसा चारित्र पाया, दिव्य तेज सूरज सम श्रीमुख पे समाया। आपकी भक्ति में मनी डोले, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दिव्य ध्वनि के जैसे लगते हैं प्रवचन, पल में ही मोहित करते गुरु भक्तों का मन। दिव्य ध्वनि के जैसे लगते हैं प्रवचन, पल में ही मोहित करते गुरु भक्तों का मन। प्रवचन कानों में अमृत घोले, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हे भक्त वत्सल गुरुवर तुम हो समता धारी, हे वीतरागी त्यागी तुम हो उपकारी। हे भक्त वत्सल गुरुवर तुम हो समता धारी, हे वीतरागी त्यागी तुम हो उपकारी। तुमने भक्तों के नसीब खोले, पूज्य गुरुदेव की पूजन करने के लिए, क्योंकि कहा है गुरु भक्ति संयमेन ये तरंते संसार सायरम घोरम छिन्नत्य अठकमम जम्मण मरणम न पावेंती। गुरुवर जी जय हो, जय हो, गुरुवर जी जय हो।
आइए अर्घ लेकर। परम पूज्य आचार्य श्री आदि महावीर विमल सन्मति यतिवरेभ्यो अनर्पण प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। देखिए परम पूज्य निमित्त ज्ञान श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर 108 विमल सागर यतिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। संत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री वीरादि सागर यतिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त दोनों हाथ ऊपर अर्घ्यम निर्वपामि। गुरुदेव के श्री चरणों में कि यदि ये पूजन आदि करते समय हमसे कोई गलती हो जाए तो पूज्य गुरुदेव हमें क्षमा कर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह देना। मेरी अंतिम पंक्ति यदि आपके हृदय को स्पर्श करे तो तालियों के माध्यम से मुझे सूचित कीजिएगा। मुझे तुम कुछ भी कह देना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। आइए चलते हैं शीघ्रता से स्थापना
स्थापना की ओर पूज्य गुरुदेव की पूजा प्रारंभ करते हैं। आचार्य भगवान से विनम सागर जी अत्रे अवतरोत्तर स्थापनम अत्रे तिष्ठि तिष्ठि था स्थापनम अत्रे मम सन्निधो भाव स्वसर सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। जय हो। शांति से कीजिए अपने स्थान पर निर्मल जल समापने मन को बना लिया, कीर्तन करता रूप राज कर जीवों को सन्मार्ग दिया। स्वर्ग कलश में जल की धारा कर चरणों में अर्पित है, एक जीवन का सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। ललितपुरी नगरी में दुल्हन संयम को अपनाया है, खुशियों का दिन आया है। परम पूज्य काव्य सम्राट आचार्य भगवान श्री विनम सागति वरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशिनी जलम निर्वपामि। देखिए ध्यान दीजिए, आपकी स्वाहा में कमी होगी, गुरुवर मेरा काम करोगे क्या लोगे, और सर पे मेरी मार रखोगे क्या लोगे। गुरुवर मेरा काम करोगे क्या लोगे, सर पर मेरा हाथ रखोगे क्या लोगे। परम पूज्य चाणाचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर यतिवरेभ्यो किसके लिए बोलो, चातुर्मास हेतु श्री फल अर्घ्यम निरूपयामि। आवी गयो रे, आवी गयो, आवी गयो, आवी गयो रे, गुरु दीक्षा महोत्सव आवी गयो रे, आवी गयो, आवी गयो, आवी गयो रे, गुरु दीक्षा महोत्सव आवी गयो रे। इतने गाने मिलकर
श्री विनम्र सागर तीव्रेभ्यो संसार विनसने चंडिनं निर्वपामि और अक्षत समर्पित करने के लिए बीता अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामि करता जाय जो रे भक्ति करता जाय जो करता जाय जो रे भक्ति करता जाय जो अरे गुरुवर की बातें में सारे भक्त आज मिलकर रमता जाय जो करेगा हम पकड़ नहीं पा रहे हैं जल्दी जल्दी पकड़िए करता जाय जो रे भक्ति करता जाय जो करता जाय जो रे भक्ति करता जाय जो हरे गुरुवर की बातें में सारे मिलकर आज भक्त करता जाय जो गुरुवर की बातें में सारे भक्त आज मिलकर रमता जाय जो कर्म ध्यान की फूल खिलाकर सब जगतों में गाया है ऐसा कर्म गिरेंगे पानी मेरा मन ललचाया है काल जात मन सारे आदि की कुसुम मनोहर अर्पित है एक जीवन का सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है करता जाय जो रे भक्ति करता जाय जो करता जाय जो रे भक्ति करता जाय जो हरे गुरुवर की बातें में सारे भक्त आज मिलकर रमता जाय जो गुरुवर की बातें में सारे भक्त आज मिलकर रमता जाय जो ओम परम पूज्य आचार्य भगवान शिक्षार्थी विनम्र सागर तीव्रेभ्यो कामवान् बुद्धवंशने पुष्पं निर्वपामि गुरुजी वार लगा दो गुरुजी हाँ गुरुजी गुरुजी मान राजो गुरुजी हाँ गुरुजी गुरुजी कोई मांगे मुखिया हम मांगे मुक्ति नगरिया रे गुरुजी वास बुला लो गुरुजी हाँ गुरुजी गुरुजी हमें बुला लो गुरुजी हाँ गुरुजी इंद्र के हुलूद समरवाने भी तब मन को नरिगा पाया फिर संकल्प के महामंत्र ने जीवन पूज बना डाला शुद्धा मिटाने गुरु चरणों में लाडू बर्फी अर्पित है एक जीवन का सौ सौ जीवन गुरु तुम्हें समर्पित है गुरुजी बात बता दो गुरुजी हाँ गुरुजी गुरुजी हमें बुला लो गुरुजी हाँ गुरुजी जय भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर देवरेभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि ते स्वाहा चिबली परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की तेरी बचाओ झूम झूम कर गाओ सुन मैं उठे तेरे मुंह में गुदाम में तेरा गाँव में तेरा सब लोग मेरा हाथों को ऊपर उठा लीजिए गुरु से बोलिए हाथों को ऊपर उठा लीजिए ओ सुन मैं उठे तेरे मुंह में गुदाम में तेरा गाँव में
जीवन का सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। गुरुवर भेज दो चिट्ठियों पर लिख के नाम तू मेरा, गुरुवर भेज दो चिट्ठियों पर लिख के नाम तू मेरा। ओम रूप परम पूज्य आचार्य भगवान 180 विनाम सागर देवरेभ्यो क्षुधा रोगनस् मोहांत कर विनश्य दीपम द्रपामि तीसः। चलिए शीघ्रता से अगला महिला मंडल बुंदेलखंड छोड़ देगा। मेरे गुरुवर को दीक्षा दिवस आज सखी मंगलवार रे। अष्टकर्म को मूल नष्ट करने का तुम संकल्प लिए, आठ गुणों के पाने को तुम शुद्ध ध्यान में लिए। अष्टकर्मों के नाम से नित्य चरणों में धूप समर्पित है। एक जीवन का सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। जोगे जोगे तक जोगे जोगे तक जियो महाराज सदीरी मंगलवार रहियो रे। अमरी गुरुवर को दीक्षा दिवस आज सदीरी मंगलवार रहियो रे। पूजन शिविर प्रणीत परम पूजा आचार्य भगवान 180 विनाम सागर देवरेभ्यो अष्टकंठेन धूपं निर्वापयामि। फल चढ़ाने के लिए शीघ्रता से अगला महिला मंडल आ रहा है। फल को पाने गुरुवर फल चरणों में अर्पित है। एक जीवन का सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। गुरुवर जय मेरा गुरुवर शांत ये मूर्तिया, नमो नित्य गुरुवरिया। ओम रूप परम पूजा से विज्ञान पारंगत परम पूजा आचार्य भगवान से विनम्र होती बने बने पद प्राप्त है और यज्ञ निर्वापयामि। मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वापयामि स्वाहा। चलिए आइए अगले महिला मंडल बड़ी ही शीघ्रता से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ समर्पित करने जा रहा है और आप सभी की भावनाओं को कह रहे हैं। किसकी कृपा से? गुरुवर की कृपा से। हाँ जी हाँ गुरुवर की कृपा से। हाँ जी हाँ गुरुवर की कृपा से। जल चंदन अक्षत कर मेरे, पुष्प चरणों में मिलवाए। ज्ञान दीप का तार सजाकर अष्ट
पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। और अब चलते हैं। संस्था का पालन करने वाले, अद्भुत शब्द विज्ञान के धनी, सरल और सौम्य स्वभाव वाले, नए न्याय सिद्धांत और आध्यात्म आगम के पारगामी, जिनके कंठोर लेखनी में सरस्वती का वास है, ऐसे तर्क शक्ति में अव्वल यथा नाम तथा गुण को सार्थक करने वाले, जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य करतेता आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1963 को मध्य प्रदेश के भिंड नगर में हुआ। इनकी मां का नाम श्रीमती चमेली देवी जैन था और पिता का नाम पंडित श्री मेघचंद्र जी था, जिन्हें हम समाधिस्थ मुनि विश्व कीर्ति सागर जी महाराज के नाम से जानते हैं। आचार्य श्री का घर का नाम रत्न स्वरूप जैन नवरत्न था। जब बालक रत्न स्वरूप माता चमेली देवी के गर्भ में आए, तब माता को स्वप्न में दिगंबर मुनिराज, छत्र, छमर, राजा, जूही का फूल, चंदन, पुत्र सहित युवती और अनेक तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन दिखे। जब उन्हें स्वप्न पिता मेरे चंद्र को बताए तो उन्हें एहसास हो गया कि निश्चित ही एक महान व्यक्तित्व के जन्म का शुभ संकेत है। जब बालक रत्न स्वरूप की किलकारी उनके आंगन में गूंजी तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। प्यास से आपको पप्पू कह के पुकारने लगे। 10 साल की उम्र तक रत्न स्वरूप के जीवन में 4 बार प्राणघातक घटनाएं हुई, मानो मौत ही उनके सामने खड़ी हो। एक बार तो बस आपके ऊपर से ही निकल गई, लेकिन जिनका पुण्य प्रबल हो और जिनसे अनेक जीवों का कल्याण होना हो तो मौत ही उनके सामने घुटने देख देती है। आपने भी 4 बार मौत को पछाड़ दिया। बचपन से ही जीव दया और परोपकार का बीज आपके जीवन में पड़ चुका था। किसी को क्या पता था कि एक दिन यह वीर महावृक्ष बनेगा, अर्थात शतकाई जीवों पर दया करने हेतु अहिंसा महाव्रत धारण करेगा। आपने अल्पायु में ही M.Com से 10 से टॉप कर 8 वर्ष तक प्रोफेसर के पद को सुशोभित किया। ICSI, CA और PSC की तैयारी भी की। इसी बीच सन 1988 में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास भिंड नगर में हुआ। तब पहली बार रत्न स्वरूप ने अपने घर की छत से खड़े होकर गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के दर्शन किए। आचार्य के प्रथम दर्शन से ही इनके मन में जो वैराग्य का बीज था वह वृक्ष का रूप लेने लगा और संसार की सारता को जानकर इन सब का त्याग कर 9 अगस्त 1992 को सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज से एलक दीक्षा ग्रहण की और नाम पड़ा एलक श्री विनम्र सागर जी महाराज। 11 वर्ष तक एलक अवस्था में धर्म साधना की और 8 जून सन 2003 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के कर कमलों से मुनि दीक्षा ग्रहण की। मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनिचर्या का निर्दोष पालन करते हुए अपने बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड आदि अनेक नगरों में पद विहार करते हुए अनेक शिक्षण शिविरों के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाया और लाखों जीवों का कल्याण किया। फिर 12 दिसंबर सन 2010 यानी मार्गशीर्ष स्तुति सप्तमी विक्रम संवत 2067 को राजस्थान के बांसवाड़ा में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के कर कमलों से आचार्य पद प्रदान किया गया। गुरु कृपा और स्वयं की प्रतिभा से आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में पारंगत होकर सचित भक्तामृत स्रोत, तन्मयता की बेला, आस्था के स्वर, बोलती कविताएं कुल 40 पुस्तकों की रचना की। तो वही आचार्य ने जीवन है पानी की बूंद के 6500 से वेदिक छंद रचकर उसे महाकाव्य का रूप दिया, जिसमें आगम और आध्यात्म का सार झलकता है। आपने लगभग 500 भजन, 350 गजलें, 2500 मुक्तक और 1000 से कविताओं की रचना की। पूज्य गुरुवन ने भक्तामृत स्रोत का 12 प्रकार से पद्यानुवाद किया और शुद्ध उच्चारण सहित भक्तामृत स्रोत, कल्याण मंदिर स्रोत, सामायिक पाठ आदि अनूठे शिविर लगाकर उनके गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित किया और पूजन शिविर लगाकर लाखों लोगों को जनार्दन प्रभु का पुजारी बनाया।
आचार्य श्री ने वीर सेन स्वामी जी की छवि को दर्शाते हुए सिद्धांत प्रबोधिनी टीका 34 स्थान दर्शन नाम ग्रंथ की प्राकृतिक में रचना कर अनेक जीवों का उपकार किया। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा रचित सर्वोदय टीका संस्कृत टीका का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। नमोकार मंत्र की इंग्लिश में रचना की, जिसे मूल गाथा की तरह ही लिपिबद्ध गाया जा सकता है। क्या सुनाऊं? I bow to all Arihantas, I bow to all Siddhas, I bow to all Acharyas, I bow to Upachayas, I bow to all saints in the world. आपने philosophy of karma, moral science for children, part 1st, 2nd, 3rd. What is truth? Now you future. What is life? आदि अनेकों इंग्लिश पुस्तकों की रचना की, जो आज की युवा पीढ़ी और हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपने अपने कर कमलों से मुनि आर्का एलक छुल्लक दीक्षाएं भी प्रदान की। हमारे डीएमगढ़ में भी पूजन शिविर लगाकर हम सबका कल्याण किया। ऐसे पूज्य गुरुवन के चरणों में कुछ पंक्तियां हैं। पूजन की महिमा बतलाते भक्तांबर का ज्ञान महान, तत्द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की है गुरुशान। हो विनम्र से रत्न सजाते हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र के सिर चरणों में मेरा बारंबार। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा करके इसका सम्मान करें। पूज्य गुरुदेव की स्टोरी बिना देखे, बिना कागज के, बिना कलम के और जो की आपके सामने पेश की। तो आइए भाई सेनाज अख्तर हिंदुस्तानी, उनका सम्मान किया जा रहा है और उसके बाद उनको 8 लाइनें पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। हमें मालूम है 4 से गुणा करते हैं तो 8 की 32 कर देंगे, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत सारे महानुभाव पधारी हैं बाहर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में, आशा लेकर के कि इस वर्ष का चातुर्मास कहां पर हो। सभी लोग हमारे बीच में आए हैं आशा लेकर के, इसलिए भाई सेनाज अख्तर हिंदुस्तानी आपसे कहना है पूज्य गुरुदेव के चरणों में काव्य पाठ के माध्यम से अपनी विनयांजलि 8 लाइनों के माध्यम से आपको देना है। बोलिए देवादिदेव 1000 अक्षरी आदिनाथ भगवान की। यहाँ पर ये नया जैन मंदिर और मुझे लगता है कि मूल नायक आदिनाथ भगवान ही होंगे। देखिए मैं जाति से मुसलमान जरूर हूं, लेकिन आचार्य विनम्र सागर जी का हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, जिसकी रगों में पूरी हिंदुस्तान बैठा है, भारतीय संस्कृति बहती है। तो आप मेरे शब्दों पे बिल्कुल नहीं जाएं कि वे किस जाति किस धर्म के हैं, बस इतना सा पता है कि आप जन्म से जैन हैं और मैं कर्म से जैन हूं, और कोई ज्यादा फर्क नहीं। और मैं जयकारा बुलाऊंगा तो जयकारा अच्छे से लगाना, क्योंकि एक जगह नाग पुराण में लिखा है अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवश्मापि तत् भवेत्, कि आदिनाथ भगवान का एक बार बैठे बैठे स्मरण करने से 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जयकारा, भैया इसको पहले ठीक कर देना, ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लीड वाला माइक दे दो, नहीं तो लीड वाला दे दो, ब्लिंकिंग करेगा तो सब मेरा बीच में, मुझे वैसे ही 8 लाइन बोलने का टाइम मिला है, केवल ये निकाल दो इसमें से, लीड वाला दे दीजिए और उसको उसकी साउंड भी ऐसी जैसी कर देना। मैं तो यहाँ सुनाने नहीं आया, मैं तो यहाँ पर इसको बंद कर देना, बंद कर देना, मैं सब करवा दूंगा, ठीक, चिंता ना करना। तुम भी माई का लाल, मैं भी माई का लाल। तो थोड़ी बातचीत ना इधर, बिल्कुल थोड़ी देर की। हाँ। बेटी आशीष,
एक बार जयकारा अच्छे से लगा लें। और मैं आपसे छोटा सा निवेदन चाहता हूं कि मैं केवल आपके बीच में 5 या 7 मिनट रहूंगा। इस बीच में कोई उठे ना। मैं बोलता हूं, कोई उठता है तो ऐसे लगता है जैसे मेरा बोलना किसी को अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है कि महाराज जी के पड़गान की व्यवस्था के लिए हमारी मातृशक्ति जा रही हो, लेकिन बाकी के लोग यहाँ बैठे हैं तो आपकी आज्ञा चाहता हूं। दीक्षा दिवस है, गुरु उपकार दिवस है, तो गुरु उपकार दिवस पे इधर तो शिष्य, उधर गुरुवर, और उधर शिष्य और उधर गुरुवर। तो जोरदार ताली बजा करके मुझे आदेश दे दीजिए। और आपकी तालियां मैं ऐसे नहीं चाहता, आपकी तालियां मैं सौगात में चाहता हूं कि सफर में अगर जरा सा भी तुम्हारा साथ मिल जाए। कभी हमारी पिंकी दीदी हुआ करती थी, कभी अपन दीदी हुआ करती थी, आज वे हमारे गुरुदेव के साथ 17 पिच्छियों में शामिल। आरके दीदी यहाँ पर मौजूद है। कभी रविंद्र भैया हुआ करते थे, आज विज्ञ सागर जी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर लूंगा कि आप समझ गए होंगे कि मेरा कितना अंतरंग संबंध आपसे जुड़ा हुआ है। आपके ग्रस्त जीवन के भैया हमारे बल्लू भैया भिंड से भी यहाँ पर विराजमान है, सब लोग हैं। तो एक बार मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ गुरुदेव की तरफ से, सबकी तरफ से। अब आपकी तालियां बताएंगे कि आप मुझे आज्ञा देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, पर अब मैं बोलने जा रहा हूं तब आज्ञा देना, ताकि हो सकता है कि गुरुदेव कहीं और जाने का मन बना रहे हो और जाना ना पड़े, यहीं पे चातुर्मास हो जाए। तो मैं आपके बीच में भूल जाना कि मैं किस धर्म से, किस जाति से, भूल जाऊं। मैं आप में से और हम आप में से हैं। सुनिएगा कि सफर में अगर जरा सा भी तुम्हारा साथ मिल जाए, सुकून वाली कोई शायद, और दोनों हाथ ऊपर उठने चाहिए आखिरी लाइन में, ठीक है, कि सफर में अगर जरा सा भी तुम्हारा साथ मिल जाए, सुकून वाली कोई शायद मुझे भी रात मिल जाए, और लूटा शब्दों के मोती में फकीरी में भी जी लूंगा, टीकमगढ़ वालों की तालियों की सौगात मिल जाए। मैं तो अब जयकारा लगाइए, बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ये एक सुर एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। स्वभाव से विनम्र है, हृदय से है अथाह सागर। स्वभाव से, सुनिएगा बातचीत नहीं, स्वभाव से विनम्र है, हृदय से है अथाह सागर। दिलों पे राज बनकर, दिलों पे धड़कन बन के राज करते हैं तभी जाकर, और कहीं बारिश है फूलों की, कहीं कांटों भरी मंजिल। यही तो सच का दर्पण है गुरुवर विनम्र जी सागर। यही तो सच का दर्पण है गुरुवर विनम्र जी सागर। और धन्य है वो माँ जिनकी कोख से इन गुरुवर ने जन्म लिया, धन्य है वो माँ जिसकी कोख से इस गुरुवर ने जन्म लिया। देखिए अभी आपको बजाना नहीं, बजाने का काम इनका है। आखिरी लाइन में आप मेरा साथ देना। आप दोनों हाथ ऊपर कीजिए। आज भी गुरुदेव के दीक्षा दिवस में कौन कौन आए हैं? या डॉक्टर, लॉयर सब हैं आप लोग, कोई नहीं दिखे, सब हम समान। दोनों हाथ उठाइए, इधर भी उठाइए, इधर भी उठाइए। और जो हाथ नहीं उठाएंगे मैं सोचूंगा कि फिर वो जैन ही नहीं। दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ आपकी तालियां जरूर जोरदार चले कि धन्य है वो माँ जिसकी कोख से इन गुरुवर ने जन्म लिया, धर्म को जिंदा रखने हेतु जिसने लाल को त्याग दिया, धर्म को जिंदा रखने हेतु जिसने लाल को त्याग दिया। त्रिशिला ने इतिहास रचा, त्रिशिला ने इतिहास रचा, महावीर का कर बलिदान जहां, ऐसा ही इतिहास
चमेली ने रजकुल का नाम किया, वैसा ही इतिहास चमेली ने रजकुल का नाम किया, वैसा ही इतिहास चमेली ने रजकुल का नाम किया। और आप जिनको देख रहे हैं वो कौन है? शहनाज हिंदुस्तानी की नजर से नहीं, उस आदम की नजर से देखिए और पूरे टीकमगढ़ में आपकी तालियां पहुंचेगी। कौन है आपके सामने? अरे ध्यान से इनको देखो यारो, कैसा दिगंबर चोला है, ध्यान से इनको देखो यारो। और एक भी हाथ खामोश रहे, आपकी तालियां बताएंगी कि कौन है सामने, कि ध्यान से, अरे ध्यान से इनको देखो यारो, कैसा दिगंबर चोला है। और मेरा गुरुवर यारो बिल्कुल मस्त कलंदर मौला है। अभी भी तालियां कमजोर है तो आखिरी लाइन में फिर पूरी करना। अब ढोल बोल बिल्कुल नहीं बजाना, कि ध्यान से इनको देखो यारो, कैसा दिगंबर चोला है। मेरा गुरुवर यारो बिल्कुल मस्त कलंदर मौला है। अरे अग्नि भी शीतल हो जाती है जिनके सुवचनों से, जबकि गुरुवर का जीवन तो एक सुलगता शोला है, जबकि गुरुवर का जीवन तो एक सुलगता शोला है। और गुरुदेव कितने समय बाद में आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आया, पथरिया आया, पथरिया से बाद में मैं आज आया हूँ। और मैं आज आपके सानिध्य में थोड़ा भावुक हो गया हूँ और आपकी मुस्कुराहट देखता हूँ तो मेरे सारे दुख दर्द सब गम भूल जाता हूँ जिंदगी के। तब मैं ये कह रहा हूँ गुरुदेव, यूं तो हालात ने, मैं पूरे टीकमगढ़ की तरफ से कह रहा हूं, यूं तो कोरोना के अंदर बड़ा मुश्किल हो गया था आपके दर्शन करना। यूं तो हालात ने हमको मारा गुरु, ये खंजरी नहीं बजाना भाई बीच में। यूं तो हालात ने हमको मारा गुरु, था कठिन दौर पर मैं नहारा गुरु। तालियां तो अब बजाना, और क्योंकि मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, यूं तो हालात ने हमको मारा गुरु, था कठिन दौर पर मैं नहारा गुरु। मेरे तन पर जमाने का हक है मगर, तैयार है ना पूरा टीकमगढ़, मेरे तन पर जमाने का हक है मगर, धड़कनों पे तो हक है तुम्हारा गुरु, धड़कनों पे तो हक है तुम्हारा गुरु, धड़कनों पे तो हक है तुम्हारा गुरु। दोस्तों, आत्मा को क्या फर्क पड़ता मैं किस धर्म से आता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, आत्मा को कोई लूट सकता नहीं। आप लोग इतने अच्छे सुन रहे, मजा आ गया मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपना कवि सम्मेलन कर रहा हूं यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिएगा, ढोल नहीं बजाना, आत्मा को कोई लूट सकता, अगली लाइन अगर सच कर दी हो तो आपकी तालियां मिले, वरना कोई दिक्कत नहीं। आत्मा को कोई लूट सकता नहीं, साथ तुमसे मेरा छूट सकता नहीं, आत्मा को कोई लूट सकता नहीं। और ये मैं पुराने रविंद्र भैया, रवि विद्या सागर जी, पुरानी अपन दीदी, पिंकी दीदी और तमाम माता जी की तरफ से अब मैं कहने जा रहा हूं, एक भी हाथ उनके समर्थन में नीचे ना रहे, ऊपर हो जाए। सुनिएगा, आत्मा को कोई लूट सकता नहीं, साथ तुमसे मेरा छूट सकता नहीं। हम है तो जिस्म एक जान गुरु इसलिए, हम है तो जिस्म एक जान गुरु इसलिए, अपना बंधन कभी टूट सकता नहीं, अपना बंधन कभी टूट सकता नहीं।
अपना बंधन कभी टूट सकता नहीं। हम है दो जिस्म एक जान गुरु, इसलिए अपना बंधन कभी टूट सकता नहीं। अपना बंधन कभी टूट सकता नहीं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम दर्शन करके कहता तुम गुरुवर में पीर हो। ये पंचम काल है, अरे पंचम काल है, पंचम काल। आप कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि पंचम काल का साधु मोक्ष नहीं जाता, पर शहनाज हिंदुस्तानी का दिल कहता कि पंचम काल का साधु मोक्ष जाएगा। वो साधु मोक्ष नहीं जाते जो चर्चाओं के साधु होते हैं, अरे वो साधु मोक्ष जाते जो चर्याओं के साधु होते हैं। कौन कहता है पंचम काल का साधु मोक्ष नहीं जाता? वो साधु मोक्ष नहीं जाते जो चर्चाओं के साधु होते हैं, अरे वो साधु मोक्ष जाते हैं जो चर्याओं के साधु होते हैं। इसीलिए मैं ये कहने जा रहा हूं आपको, इसलिए मैं कहने जा रहा हूं कि आपके सामने कौन विराजमान है, पंचम काल का साधु कौन है? वो ये है दोस्तों, मुस्लिम दर्शन करके कहता तुम गुरुवर में पीर हो, और सिख दर्शन करके कह देता तुम मेरे बलबीर हो। और बताना कि भगवान आदिनाथ और हमारे आदि सागर की परंपरा को जीवित रखने वाले मैं मुनि के लिए कह रहा हूं, एक भी हाथ नीचे ना रहे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस बात का समर्थन करना कि सही कह रहा हूं कि मुस्लिम दर्शन करके कहता, अरे मुस्लिम दर्शन करके कहता तुम गुरुवर में पीर हो, सिख दर्शन करके कह देता तुम मेरे बलबीर हो। और जाने कितने रूप समाहित है तुम में मेरे गुरुवर, पर मन का सच कहता है कि तुम गुरुवर में महावीर हो, पर मन का सच कहता है कि तुम गुरुवर में महावीर हो। और इसीलिए ये कहने जा रहा हूं मैं क्या, कि भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए। अब अगली लाइन में आपकी तालियां पहुंचे गुरुदेव तक कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए। और विराग सागर जी जैसे महाराज चाहिए तो मन में सच्चे दर्शनों की प्यास होना चाहिए। विद्यासागर जी जैसे महाराज चाहिए तो मन में सच्चे दर्शनों की प्यास होना चाहिए। तो संस्कार मिल नहीं पाए विद्यालयों में, तो मेरे साथ याद रखना, आपको नहीं बजाना, केवल ये बजाएंगे कि संस्कार मिल नहीं पाए विद्यालयों में तो ऐसे विद्यालयों का विनाश होना चाहिए। और विनम्र सागर जी जैसा कोहिनूर चाहिए तो जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। विनम्र सागर जी, दोनों हाथ पर, विनम्र सागर जी जैसा कोहिनूर चाहिए तो जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए विश्वास? आखिरी 4 लाइनें बोल के मैं समझ रहा हूं। आखिरी 4 लाइन, क्यों होना चाहिए विश्वास? ये विश्वास इसीलिए होना चाहिए क्योंकि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता, और ऐसी कोई रात नहीं दोस्तों जिसका सवेरा नहीं होता। आखिरी पंक्ति बोल रहा हूं मैं, ईश्वर करे, भगवान करे, गुरुदेव वहां तक पहुंचे जहां मैं कह रहा हूं। मैंने कहा ना कि कौन कहता कि साधु मोक्ष नहीं जाते, ऐसे साधु ही मोक्ष जाते हैं। आखिरी लाइन सुन लीजिएगा, एक भी हाथ नीचे रहेगा तो मैं सोचूंगा कि मेरा बोलना बेकार हुआ, क्योंकि आपको पता 22वें छंद में लिखा है, स्त्री नाम शतानी शंसो जनन्ति पुत्रान्नान्या सुतम तदुम जनि प्रसूता सर्वादिशो जगति भानि सहस रश्मि प्राच्य विश्वजालम। ये लिखा है, इन्हीं के लिए लिखा है, आदिनाथ के लिए लिखा मातुंगाचार्य ने। तब मैं कह रहा हूं एक भी हाथ नीचे न रहे, मुझे विदाई देना कि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता। और ऐसी कोई रात हम कैसे कहते कि
ये उपसर्ग विजेता, हम कैसे कहते थे चारित्र शिरोमणि, हम कैसे कहते चारित्र चक्रवर्ती, हम इसलिए कह देते हैं। मैं जैन समाज को समर्पित करता हूं, आपके कदमों में ये कविता रख रहा हूं कि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता। दोनों हाथ ऊपर करना आखिरी लाइन में कि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता। ऐसी कोई रात नहीं मेरे दोस्तों जिसका सवेरा नहीं होता। अरे जीव तो अनंत है इस संसार में मेरे यारो, मगर हर जीव का सिद्ध शिला पर बसेरा नहीं होता। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य विनोद सागर जी महाराज की, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, अहिंसामय जैन धर्म की जय जिनेन्द्र। आइए, नमस्ते घंटे तक लगातार बोल सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास समय कम है। और देखिए घड़ी दो लोग देखते हैं। घड़ी कौन देखता है मालूम है? घड़ी केवल दो ही लोग देखते हैं, सेना जंग अख्तर हिंदुस्तानी। ध्यान दें, घड़ी दो लोग देखते हैं, एक तो वो देखते हैं, एक तो यमराज घड़ी देखता है। कौन देखता है? यमराज। और एक मंच का संचालक घड़ी देखता है। क्या करें, समय अपनी गति से चल रहा है। आइए चलते हैं, 2 मिनट के अंदर में पाद प्रक्षालन की बोली करेंगे। मुख्य पाद प्रक्षालन वही सत्संग आज इस टीकमगढ़ नगर में विराजमान है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये पंक्तियां इस बुंदेलखंड के हर जैन समाज के उस मानस पटल पर अंकित रहती हैं, क्योंकि आज बुंदेलखंड में जो जिन धर्म की अलग दिख रही है, ऐसे हमारे आचार्य गुरुवर के पावन प्रेरणा और उनके पावन आशीर्वाद से आज पूरे बुंदेलखंड में, और पूरे बुंदेलखंड में क्या पूरे भारत देश में जो जिन धर्म और जिन आगम की शान आज जीवन पर ज्वलंत है, ऐसे आचार्य भगवंतों की पावन प्रेरणा से है। गुरुदेव के चरणों में जो विनयांजलि अर्पित करने की बात आई है, उस नन्हे से बालक ने बिंदुवार जो गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि निवेदित की है, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा बोलने को कुछ रह जाता है। लेकिन फिर भी जिन धर्म जिन आगम के महान स्त्रोतों को जिस प्रकार बिल्कुल अक्षर सा उच्चारण करने का जो मादा, पूजन का शिविर, पूजन करने की लोगों में प्रेरणा और एक एक विधि जो आचार्य विनम्र सागर जी महाराज हम सब साधर्मियों को समझाते हैं, उनकी छाप ऐसी मानस पटल पर रह जाती है कि आदमी कभी पूजन की विधि भूलता नहीं है। ऐसी छाप, ऐसा उच्चारण, भक्तांबर स्त्रोत हो या कोई भी जिन धर्म का स्त्रोत हो, इस प्रकार से अपने मुंह की भूमिका बनाते हुए जो उच्चारण महाराज सिखाते हैं, आदमी भक्तांबर पढ़ना भूल नहीं सकता उसका। ये महती कृपा है गुरुओं की। हम सब ललितपुर वाले गुरुदेव के सत्संग श्री चरणों में आज इस गुरु उपकार दिवस को मनाने आए हैं, गुरु वंदना करने आए हैं, और साथ में पूरे सत्संग के श्री चरणों में ये निवेदन भी करने आए हैं कि गुरुदेव आपका पावन वर्षा योग नगर ललितपुर में हो, ऐसी हम सब की भावना है। पूरी मातृ शक्ति भी, पूरे पुरुष, पूरी पंचायत समिति आपके सत्संग श्री चरणों में गर्वत प्रार्थना और निवेदन करती है कि आपका पावन वर्षा योग ललितपुर में स्थापित हो। अभी आपने हमसे यहाँ पर स्थापना कराई तो हम तो तभी कह रहे थे कि महाराज जी ये स्थापना यहाँ नहीं, स्थापना तो हम ललितपुर में करेंगे। तो पुनः एक बार पूरी सकल जैन समाज ललितपुर की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटसा नमन करते हुए करवत प्रार्थना, आचार्य श्री आपका सत्संग वर्षा योग ललितपुर में हो, ऐसी हम सब भावना रखते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। और बहुत इसी भावना से आचार्य के भवनों में श्रीफल समर्पित करते हुए पूरी जैन समाज, भैया ढक्का ना देते खड़े होते इसे हाथ लगा लो। हम बच्चों की है
पंक्ति में किस्मत खुल जाए रे, गुरु करना घर मिल जाए रे, गुरु करना हमें घर मिल जाए रे। ओम पूजनीय चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सगति भरेभ्यो काय के लिए चढ़ा रही हैं? चतुर्मास के लिए। चतुर्मास हेतु अर्घ्यं कृपामिति। आचार्य कम से कम 2 हाथ ही उठा दो। वस्तु आचार्य और अपने स्थान पर बैठ जाइए। देखिए अभी आपको एक खुशखबरी मिलेगी, है ना? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और देखिए भिंड में 3 चातुर्मास इस वर्ष होने जा रहे हैं और साथ में चौथे चातुर्मास का निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव आप भी सत्संग भिंड में पधारे, क्योंकि भिंड बहुत बड़ा है। तो ये सभी महानुभाव पधारे हैं, इनका सम्मान करेंगे। समिति वाले, कमेटी वाले, इनका सम्मान कीजिए। और श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमान राजू तेल वाले, श्रीमान राजू तेल वाले ग्वालियर यदि यहाँ उपस्थित हैं, पधारे, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सीपल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान राजू तेल वाले ग्वालियर, लगता है वो कहीं बाहर चले गए हैं, अभी आते होंगे। आइए श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैन बीना, सम्मान हो गया। हाँ, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आइए श्रीमान ज्ञानचंद जी पठाक नई मंदिर की ओर से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में 1008 गुणों से अतिशयकारी चमत्कारी आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज, बोले परम पूज त्रिगुणनगर विराजमान ब्रह्म सागर महाराज की जय, चतुर्वेद संघ की जय। हे गुरुदेव, आपने कुमुद चंद आचार्य द्वारा रचित कल्याण मंत्र स्तुति का हम लोगों के लिए पूर्ण उत्साह और प्रफुल्लित मन से जो कल्याण मंत्र स्तुति पढ़ाया है, हे गुरुवार, वह हम लोगों के मस्तिष्क में ऐसे फीड हो गया है कि उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने अपनी वाणी से जो कहा है वो सेंटेंस बन गए हैं। हे गुरुदेव, आपने कहा है जो व्यक्ति सोच विचार कर बोलता है उसके वचन अमृत के समान झरते हैं। हे गुरुदेव, हम सभी चाहते हैं कि आपका मंगल चौमासा, मंगल आशीर्वाद हम सभी को त्रिगुणनगर में मिले। हे गुरुदेव, आपने हम लोगों के अंदर जो निगेटिव एनर्जी है कूट कूट कर खत्म कर दी है और भगवान के प्रति श्रद्धा कूट कूट कर भर दी है। हे गुरुदेव, हम सभी आपके ऋणी हैं, हम लोगों पे ऐसी कृपा करें कि आपका मंगल चौमासा त्रिगुणनगर में हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और श्रीमान अनिल जी अंचल जिन्होंने बहुत अच्छा संगीत से हम लोगों के लिए साथ दिया। आचार्य श्री का तो विशेष आशीर्वाद है ही, हम लोग थोड़ा सा उनका सम्मान, ताली बजा के आप लोग सम्मान करें। भले ही हमारे लोकल के हैं, ये बाहर बहुत ही श्रीमान संदीप जी हैं। आगे जो कल्याण मंदिर विधान की, बृहद कल्याण मंदिर विधान की पुस्तक छपने जा रही है, उसमें भी सहयोग किया है। तो आ जाइए, विमोचन करने के लिए तैयार हो जाइए। सामने मुंह करके खड़े हो जाइए। चिर पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। जय हो। चिर पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में ताब लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में काम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे का विमोचन कीजिए, विमोचन कीजिए।
पिच्छी को भेंट करता परिवार, पहले पिच्छी का विमोचन कर लीजिए। देखिए पिच्छी करता परिवार पिच्छी देते हुए यही भावना बह रहा है कि हे गुरुदेव हम सब की है अभिलाषा, टीकमगढ़ में हो चौमासा। पीछे लेकिन लेना भारी काम है, धारी जिन्होंने पीछे उनको शत शत बार प्रणाम है, धारी जिन्होंने पीछे उनको शत शत बार प्रणाम है। देखिए आचार्य की पिच्छी इस परिवार को मिल चुकी है, परम सौभाग्यशाली परिवार है ये। अब मैं कमंडल भेंट करने के लिए श्रीमती श्रीमान से लौटाते हैं विनम्र सिंधु कहाते हैं, दोनों हाथों से लौटाते हैं विनम्र सिंधु कहाते हैं। और चेहरे से मुस्कान हटती नहीं है, चेहरे से मुस्कान हटती नहीं है, रोते हुओं को हंसाते हैं विनम्र सिंधु कहाते हैं, दोनों हाथों से लुटाते हैं विनम्र सिंधु कहाते हैं। देखिए जब 97-98 में चातुर्मास हुआ था तो गुरुदेव के मुखारविंद से केवल हुलास चाचा का ही नाम निकलता था, हुलास चाचा, क्योंकि वो पूजन शिविर में सबसे अग्रणी सेवाएं देते थे। और आज इसी परिवार ने कमंडल देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज आए श्रीमती हुलास जी शराब, श्रीमती दीपाली जैन डीएसपी और डॉक्टर रचना जैन जो है टीकमगढ़ निवासी लेकिन अभी भोपाल में हैं, तो आज पूरा परिवार और गुरुदेव के कर कमलों में कमंडल भेंट करें। और देखिए एक सौभाग्य और आचार्य श्री ने कमंडल प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दिए इनके सम्मान के लिए। ऐसे सम्मानशाली परिवार जिनको केवल अंतरंग से भाव आया कि मुझे दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में कमंडल प्रदान करना है। एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विरागनगर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूजाचार्य विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज गुरुदेव के द्वारा ललितपुर नगर में बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया गया। मुझे 10 साल से अलग बने हुए रहे और 2003 में आज के दिन भीषण गर्मी में 45 टेम्परेचर पर तुबन के मैदान में मुझे आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा प्रदान की। मेरे साथ 7 मुनि थे, 7 आदिकाएं थी, 7 शुल्लक महाराज थे। 21 दीक्षाएं एक साथ थी। ये तो एक योग है कि मेरा दीक्षा दिवस भी 21वां ही है। प्रथम दीक्षा उसमें मेरी ही थी। उसके बाद 7 मुनि थे, विश्व सागर महाराज, विनिश्चल सागर महाराज और कुछ महाराज की समाधि भी हो गई। जब आचार्य श्री ने दीक्षा दी तो बड़े अच्छे अच्छे अनुभव जीवन में आए। जैसे जैसे स्टेज पे हम पहुंचते हैं वैसे वैसे अनुभव भी बढ़ते हैं। आप यदि
अनमैरिड है, आपके अनुभव अलग होंगे। आप मैरिड है, आपके अनुभव अलग होंगे, और आपके यदि बच्चे भी हैं तो आपके अनुभव और अलग होंगे। और आप दादा बन जाए तो अनुभव बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऐसे ही ऐलक अवस्था में अलग अनुभव थे, लेकिन मुनि अवस्था में अलग अनुभव थे। आचार्य पद में हर बात को प्रामाणिक देखना पड़ता है, हर बात का प्रमाण पहले ढूंढना है, उसके बाद कोई बात बताना है। क्योंकि हो सकता है कि श्रावक लोग हमसे कोई प्रश्न ना करें, लेकिन हमारे महाराज तो प्रश्न कर देंगे। तो बहुत ही सटीक उत्तर देना है, क्योंकि हमारे साथ में महाराज भी हैं, माता जी भी हैं। अभी हमने कोई भी बात बताई, तर्क वो भी दे देंगे। ये बात कैसे सही होगी? तो कहने का मतलब ये है, आप लोग तो एक बार मेरे उसमें प्रश्न करने ना आए, लेकिन महाराज तो 24 घंटे मेरे पास रहते हैं। वे तो सवेरे ही उठ के प्रश्न कर देंगे। इसलिए आचार्यों की वाणी बिल्कुल आगम की वाणी होती है। उनके उसमें किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। और आपको याद हो, विचार करिए, सारे ग्रंथों की रचना किन्हीं आचार्यों ने की है। जब आप देखेंगे तो 99% ग्रंथों की रचना आचार्यों के द्वारा होगी। चाहे फिर समयसार हो, चाहे श्रावकाचार हो, चाहे श्रावकाचार संग्रह हो, चाहे नियम सार हो, चाहे रत्नगरंड श्रावकाचार हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे हरिवंश पुराण हो, और चाहे गोमठ सार कर्म कांड हो। सभी ग्रंथों की रचना किसके द्वारा हुई? आचार्य के द्वारा। आप विचार करिए, कोई वकील कोई भी कानून नहीं बनाता, सारे कानून जज लोग बनाते हैं। जज को बिठाया जाता है, उसके बाद कानून बनता है। अगर कानून बन रहा हो और जज ना हो तो वो कानून मान्य ही नहीं होगा। ठीक वैसे ही सारे नियम और सारे रूल्स आचार्य लोग तय करते हैं। ये हो सकता है एक आचार्य ने दूसरा रूल्स तय किया और दूसरे आचार्य ने दूसरा रूल्स तय किया, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आचार्य के बिना कोई रूल्स बना हो। अगर हम लोगों पर कोई रूल्स होते हैं तो आचार्य के द्वारा रूल्स मान्य किए जाते हैं। और उन्होंने जो कह दिया, पहले एक बार पूजन में हम जब आह्वान स्थापन कराते थे तो पूजन में कहते थे द्रव्य चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा था। तब हम ऐलक थे। क्या थे? ऐलक थे। लेकिन मुनि होने के बाद जब हम ही आचार्य पद पर आए तब हमें पता चला कि खाली हाथ कभी भी आह्वान स्थापन नहीं किया जाता। और ऐलक अवस्था में हम यही कहते रहे। मेरा कहना यह है, ऐलक अवस्था के अनुभव अलग है और आचार्य परमेष्ठी के अनुभव अलग है। इसलिए आचार्य जब भी बोलते हैं उनकी बात प्रमाणित मानी जाती है। ऐलक महाराज की बात प्रमाणित मानी जाए या न मानी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आचार्यों की बात प्रमाणित होती है। ऐलक अवस्था में मेरी समझ में ये बात नहीं आई, लेकिन आचार्य पद पर बैठते ही ये बात समझ में आ गई कि भगवान को बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं बुलाते। मुद्रा अलग बात है, लेकिन अनुष्ठान अलग बात है। मैं ये विचार कर रहा था कि ऐलक अवस्था में ये वाली बात क्यों नहीं समझ में आई।
मुनि अवस्था में भी ये बात समझ में नहीं आई, और आचार्य पद पे क्यों समझ में आ गई? अब चिंतन करते करते ये बात समझ में आई कि जैसे जैसे ऊपर की स्टेज पर पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति के अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। बहुत अंतर होता है जब आप किसी डीएम से बात करें, उसका बात करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आप वहीं उसी के यहां उसके स्टेनो से बात करिए, उसका बात करने का तरीका अलग होगा। और वहीं उसके यहाँ पियून जो खड़ा हुआ है उससे बात करिए, उससे बात करने का तरीका अलग होगा। जैसे जैसे स्टेज ऊंची होती जाती है वैसे वैसे उसके अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं आज के दिन गुरुदेव ने बहुत बड़ा उपकार किया था कि मुझे दिगंबर मुद्रा दिलाई थी। ये हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती। आज भले ही 150 करोड़ लोग हैं, उसमें से अगर मुनि निकाले जाएंगे तो 500 निकलेंगे, और अगर 500 मुनि निकाले जाते हैं तो ध्यान रहे 30 लाख की पॉपुलेशन पर एक मुनि होता है। अगर 150 करोड़ भारत की जनसंख्या है और मुनि 500 हैं तो 30 लाख मुनि महाराज पर, 30 लाख व्यक्तियों पर एक मुनि होता है। कितना महत्वशाली होता है एक मुनि कि 30 लाख पॉपुलेशन के बाद कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है जो कि उसमें से मुनि बनेगा। जब आचार्य श्री ने हम सभी को पथरिया में बुलाया और पथरिया में हम सब लोग पहुंचे, फिर भी वहां बहुत सारे संघ नहीं आ पाए, लगभग 60 से 50-60 बिच्छी नहीं आ पाई। 250 से 250-300 के बीच में पीछी पहुंची। और जब इतने सारे मुनि एक साथ, ये तो पहली बार लोगों ने देखा होगा कि जब भगवान की आहार चर्या हुई तो 81 भगवान एक साथ निकले थे। 81 भगवान, 81 मुनिराज और आचार्य महाराज एक साथ लेकर के आहार चर्या को निकले थे। ऐसा तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं, और मुझे लगता है आपने भी नहीं देखा होगा। पहली बार ही ऐसा दृश्य सामने आया। और जब गजरथ परिक्रमा हुई और सारे मुनिराज, सारे आचार्य एक साथ थे, मुझे लगता है ऐसा दृश्य बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। आचार्य श्री ने सारे मुनिराज को, आचार्यों को सबसे आगे रखा, फिर क्रम से सबसे पहले आचार्य, फिर दूसरे आचार्य, फिर मुनिराज, फिर अन्य संघ वाले पीछे। ऐसे क्रम से जब परिक्रमा हुई और 7 परिक्रमा हुई, मुझे लगता है वो दृश्य पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और उस दृश्य की इतनी प्रशंसा हुई कि इस तरह से आचार्यों के द्वारा ही प्रभावना हो सकती है। और कल हमारे विनंद सागर जी महाराज एक बात सुना रहे थे, आचार्यों जिन शासनोन्नति करा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, आचार्य ही जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं। इसलिए आचार्यों पर बहुत बड़ा भार होता है, बहुत वजनदारी होती है, और बहुत गंभीर हुआ करते हैं, धैर्यशाली हुआ करते हैं। कोई उनका अपमान भी कर दे, कोई उनके बारे में कुछ कह भी दे, तब भी वो बड़े धैर्यशाली होते हैं। ऐसा महसूस नहीं होता कि उनके अंदर बहुत ही उथल पुथल है, बड़े ही शांत स्वभावी धैर्यशील हुआ करते हैं। ये आचार्यों के लक्षण है। और उस पद पर, मुनि पद पर आज के दिन गुरुदेव ने विराजमान किया। बहुत ही गर्मी का मौसम था, मुझे मालूम है
जब हम दीक्षा लेकर के 1:30 बजे तुबन के मैदान से अठा मंदिर की ओर आए, हम ही जानते हैं पांव की क्या दशा हुई थी। वो जरा सा कहीं रोड से मिट्टी भी मिल जाती थी तो दौड़ करके मिट्टी में पांव रख देती थी, थोड़ी सी गर्मी कम लग जाए। और पेड़ तो मिलने ही नहीं थे, पेड़ तो मिले ही नहीं आधा पौन किलोमीटर तक। उसके बाद गलियों में से लाया गया और वहां भी एक जरा सा कोई पेड़ मिल जाए और उसकी जरा सी छाया मिल जाए, चलो 2 कदम वहां रख देते हैं। इतनी भीषण गर्मी में वो दीक्षा हुई। और उसके बाद सभी साधुओं की आहारचर्या हुई 2:30 बजे, और सवेरे 6:45 बजे के हम मंच पे बैठे थे और वहां से 1:30 बजे उठे। विचार करिए। तो आचार्य श्री ने कहा कि मुनि बनने के पहले ही तुम्हारी साधना चालू होगी, अभी से ही। तो ये दृश्य देखने को रहे थे और वहां ऐसे दृश्य सामने आए थे। तो मैं ये कहूं, वर्तमान में अभी हम ललितपुर में मुनि दीक्षा दिवस तो नहीं हो पाया, वो टीकमगढ़ में हुआ। पहले ललितपुर वालों की बहुत इच्छा थी कि नहीं ललितपुर चले। अब जहां जिसका जैसा योग होता है उसका वैसा ही होता है। आशीष भैया को पिछी मिलनी थी, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमें पिछी मिलेगी, इन्होंने कल भी नहीं सोचा होगा। और मुझे लगता है आज सवेरे भी इनके दिमाग में नहीं होगी कि मुझे पीछे मिलेगी। आज सवेरे भी इनके दिमाग में नहीं था कि मुझे पीछे मिलेगी। और कमंडल हमारे उल्लास जी तो हम नहीं है, लेकिन उल्लास के परिवार में हमारी रचना जी है, दीपाली और उनकी मम्मी, उनकी बहुत भावना थी कि हम महाराज को कमंडल भेंट करें। ठीक है, अच्छी बात है। भोपाल से चल करके कल आए और रात्रि में आ पाए और सवेरे ही कमंडल भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। पीछे कमंडल भेंट करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। और मिल जाना ये तो और ही पुण्य का उदय है। हर किसी की किस्मत में नहीं होता साधु को कोई अपना उपकरण देना, हर किसी की किस्मत में नहीं होता किसी साधु को उपकरण देना। और वो उपकरण जो हमेशा साथ रहता है, जिसके बिना साधु की साधुता नजर नहीं आती। शास्त्र देना, पिछी, कमंडल, ये 3 ही तो उपकरण। और ये उपकरण भेंट करने का अवसर टीकमगढ़ में आ गया। कहाँ पता नहीं कहाँ का था और कहाँ आ गया, ये तो किस्मत की बात है। और यहाँ 1.5 महीने से कल्याण मंदिर स्तोत्र का शिविर लगा। पहली बार अपने उपयोग पूर्वक, मन पूर्वक हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ाया, पहली बार। इसके पहले भी पढ़ाया है, लेकिन नहीं 18-20 पढ़ा करके और हम खिसक गए। हमने कहा हम जा रहे हैं पंच कल्याणक में जाना है, और माता जी पढ़ाती रही। यानी मन से, उपयोग से एक एक बात को समझाते हुए पहली बार पढ़ाया। तो एक बहुत अच्छा भी लगा और सारे लोगों ने वो कल्याण मंदिर स्तोत्र को सुना और अंत में उसका विधान किया। सारे लोगों ने उसमें मनोयोग से भाग लिया। हमारे बाजार मंदिर की समिति और नए मंदिर की समिति सभी ने बहुत उसमें मेहनत की और पूरे पुरुषार्थ के साथ इस कार्यक्रम को आगे तक ले जाया गया। आज पहली दीक्षा मेरी दौड़गिरी में हुई। पहली दीक्षा ललितपुर नहीं हुई, पहली दीक्षा कहाँ हुई? दौड़गिरी। और दौड़गिरी एक ऐसा स्थान है जहां मेरी दीक्षा, मेरे पिता श्री मुनि विश्व कीर्ति सागर महाराज जी की दीक्षा उसी स्थान पर।
और उसी स्थान पर आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के पिता श्री विश्वजीत सागर महाराज जी की दीक्षा, और वहीं आचार्य श्री को आचार्य पद दिया गया एक ही जगह पर। जब वहां हम पहुंचे, दर्शन किए, 20 साल 25 साल बाद वहां पहुंचे, दर्शन किए गौणगिरी के, तो सारे संघ के मन में आया, सभी साधुओं के मन में आया कि यहाँ आपकी दीक्षा हुई है, पिताश्री की दीक्षा हुई है, आचार्य श्री का आचार्य पद हुआ है, यहाँ कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे लोगों को यह स्मृति रहे कि यहाँ इन मुनिराज की दीक्षा हुई है। तब सारे लोगों ने मिलकर के वहां एक मानस स्तंभ की रचना के लिए मन बनाया। और देखिए, हम तो ये कहें, कभी कभी कोई कार्य इतने फास्ट होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी हो जाते हैं। हमारे महाराज विज्ञ सागर महाराज वहां गए और उन्होंने उसका शिलान्यास करा दिया आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के सानिध्य में। और विचार करिए, आधा तैयार भी हो रहा है, और ये कहा है कि जुलाई के अंत में मानस स्तंभ तैयार हो जाएगा। 15 जुलाई, क्या आश्चर्य, 15 जुलाई तक आश्चर्य है, जुलाई में ही तैयार हो जाएगा। और आप तो भगवान को बुलाइए और भगवान को स्थापित कराइए। वहां उस मानस स्तंभ का नाम दिया है भक्तामर मानस स्तंभ। 17 जनवरी से पंचकल्याण आ गया। अभी तक मानस स्तंभ के तो नाम सुने होंगे, लेकिन भक्तामर मानस स्तंभ सुना है आशीष भैया? नहीं। महिलाओं में किसी ने सुना है? नहीं। पहला क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा, जय निशांत पंडित जी आए, उन्होंने कहा आप भक्तामर से प्रसिद्ध हैं और आपको केवल बुंदेलखंड नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है। और बिल्कुल सही बात है। कोरोना के समय में मेरे पास एक ऑफर आया और उसमें यह कहा कि आप सारे लोग अपने अपने घर में कैद हैं, आप सोनागिर में बैठ करके भक्तामर को पढ़ाइए। और एक ऐसी गोष्ठ, एक ऐसी सूचना निकली कि जिसमें 50 आचार्य प्रवचन दे रहे थे, देना था 50 आचार्यों के द्वारा अलग अलग विषय पर प्रवचन देना था। सभी आचार्य, अपने आचार्य श्री भी थे, विशुद्ध सागर जी भी थे, सारे आचार्य थे, 50 मुनि भी थे। उसमें मेरा नाम भक्तामर में रखा गया। बोले आपको भक्तामर, तो हमने कहा कितने कैंडिडेट हैं ये बताइए। तो उन्होंने लिस्ट भेजी मेरे पास। उसमें लगभग 50 विषय थे जो थे भक्तामर, समयसार, नियमसार, दयनसार, पद्म पुराण, सारे विषय थे। लेकिन सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसमें भक्तामर में थे। लगभग 4,500 कैंडिडेट भक्तामर में, वो क्या बोलते हैं उसे, जूम पर 4,500 कैंडिडेट जूम पर बैठे थे और वो भक्तामर पढ़ते थे। और 4,500 तो रजिस्टर्ड थे, देखने वाले बहुत थे। उस समय सोनागिर से ही हम पढ़ाते थे। कहने का मतलब ये है कि भक्तामर से प्रसिद्ध है, तो ये कहा गया कि क्यों ना इस मानस स्तंभ का नाम भक्तामर मानस स्तंभ रखा जाए। विशेषता क्या रहेगी? विशेषता ये रहेगी कि उसमें सारी 24 प्रतिमाएं आदिनाथ भगवान की होंगी और किसी की नहीं होगी। दूसरी बात, दीक्षार्थियों के चित्र रहेंगे, दीक्षा देते हुए और दीक्षा लेते हुए पता रहेगा इनकी दीक्षा हुई। दूसरे खंड में 48 भक्तामर के यंत्र होंगे जिसमें सबको देखने को मिलेंगे। पहला यंत्र ये वाले परिवार के द्वारा स्थापित किया गया, दूसरा यंत्र ये वाले परिवार के द्वारा स्थापित किया गया, ये वाली आदिनाथ की प्रतिमा ये वाले परिवार के द्वारा स्थापित की गई। ध्यान दें, हम मानस स्तंभ बनवाते लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन
मानस स्तंभ में मेरे परिवार का नाम जुड़ जाए ये बहुत कम में हो जाता है। और द्रोणगिरी जैसे क्षेत्र पर जो मिनी सम्मेश शिखर कहा जाता है, वहां पर ये रचना प्रारंभ हो गई, शिलान्यास भी हो गया और आधा काम तो हो ही गया होगा। लेकिन इसके बाद यहाँ जहाँ चातुर्मास होगा वहां जाकर के पंच कल्याणक 17 जनवरी से रखा गया है। पंच कल्याणक भी फिक्स हो गया। कहने का मतलब ये है उसमें प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, आदिनाथ भगवान की होनी है, 24 प्रतिमा और 48 यंत्र। मैं सबको ये कहना चाहता हूं, अगर आप में से किसी का मन आ जाए कि एक यंत्र या एक प्रतिमा मेरे परिवार की ओर से हो, तो मैं चाहता हूं आप भी उसमें अपना शेयर शामिल कर सकते हैं। बहुत सरल है और मुझे लगता है हम बताएंगे तो आवाज सारे लोग तैयार भी हो जाएंगे। ज्यादा राशि नहीं रखी है, बहुत कम राशि रखी है, वो हम आपको बता देंगे, अभी बता देंगे। कहने का मतलब ये है, वर्षा योग की बात आई, ललितपुर वाले लोग पूरी ताकत से दम से लगे हुए हैं। टीकमगढ़ वाले लोग भी कम ताकत नहीं रखते, बहुत ताकत रखते। ऐसा नहीं है, मुझे 1.5 महीने से ज्यादा हो गया टीकमगढ़ में रहते रहते, लेकिन मुझे महाराजों को, माताजियों को, दीदियों को अभी जरा सी भी रंच मात्र भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। ये कहे टीकमगढ़ के लोगों का अच्छा भाव है, अच्छा प्रयास है, अच्छा पुरुषार्थ है, जबकि अनुकूलता ना होने पर भी, अनुकूलता से मतलब अब बाजार मंदिर की धर्मशाला बनने में, माज मंदिर की धर्मशाला भगवान आ गए, नए मंदिर की धर्मशाला बन रही है। अब महाराज कौन सी धर्मशाला में जाए? तो महाराज भगवान के पास आ गए और भगवान की छत्र छाया में आनंद से महाराज है। इससे बढ़िया छत्र छाया क्या हो सकती है? और माता जी भी ऐसी भीषण गर्मी में भी कोई ज्यादा परेशानी महसूस नहीं हो रही। दोपहर में बहुत अच्छा समय निकलता है, 2 घंटे तो स्वाध्याय चलता है, 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक, 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक स्वाध्याय ही चलता रहता है। बैठे रहते हैं सारे लोग ठंडक में, पता ही नहीं चलता है हम गर्मी में बैठे हैं या वर्षा युग में बैठे हैं। इतना अच्छा यहाँ मौसम बना हुआ है और इतना अच्छा मंदिर में लगता है। यहाँ भी लोगों का बहुत मन है। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि हम टीकमगढ़ में चातुर्मास करेंगे और ये भी नहीं कह सकते कि हम ललितपुर में चातुर्मास करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे अभी बिहार तो करना ही पड़ेगा। और बिहार तो करेंगे ही क्योंकि इतने दिन हो गए, और ललितपुर वालों की भी इच्छा है, तो हम ये कहेंगे कि 90% ललितपुर वालों को आशीर्वाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10% टीकमगढ़ वालों को है, 90% टीकमगढ़ वालों को। अब 10% की अनुमति आचार्य श्री के हाथ में है, वहां से अनुमति आएगी वो पक्की मानी जाएगी। 90% तो हमने सबको कह दिया है, यहाँ भी कह दिया है और वहां भी कह दिया है। अब 10% बहुत महत्व वाली है। वो वहां से जैसे ही मेरे वहां पत्र पहुंचेंगे तो वहां से जैसे ही अनुमति आएगी और अनुमति आने पर हम अपनी बात कह सकेंगे। बानपुर वालों ने भी बहुत प्रयास किया है, विचार मत करिए, हम बानपुर ही आ रहे हैं। अभी तो हम बानपुर ही आ रहे हैं, वहीं आके बता देंगे कि अब उनको क्या करना है। और भी लोगों ने, भिंड वाले लोगों ने चातुर्मास के लिए कहा, वहाँ 3 चातुर्मास हो रहे हैं, उनका अच्छे से चातुर्मास कराइए। और वहाँ जाना तो अभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी दूर कौन जाता है।
लेकिन ललितपुर वालों के लिए, टीकमगढ़ वालों के लिए और बराइठा वालों के लिए वो भी आए थे, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। आगे इस क्रम के आगे हम उनको भी बताने का प्रयास करेंगे, जैसी स्थिति होगी वैसा ही बताने का प्रयास करेंगे। आप हम ललितपुर वालों से भी कहना है, आप पत्र लेकर के शीघ्रता से आचार्य श्री के पास पहुंचिए। वहां से जैसे ही अनुमति आएगी वैसे ही हमारे कदम आगे बिहार के लिए बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें भी आगे और भी स्थानों के दर्शन करना है। वो पवा जी है, उसके भी दर्शन करना है, और भी इधर उधर दर्शन होंगी। तो कहने का मतलब ये है, सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोगों ने खूब प्रयास किया है, मेहनत की है, और बच्चों ने जो देखो क्या बढ़िया बढ़िया कमंडल बनाए हैं। वो तो हमें 21 कमंडल भेंट कर रहे थे, हमने कहा एक ही कमंडल ठीक है, 21 की क्या जरूरत है। तो सारे लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे कमंडल और पीछे आदि बहुत प्रयास किया है। माता जी के प्रयास से ये सभी महिलाओं के मंडलों ने, बालिकाओं ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। पुरुषों में सभी कमेटियों ने और मंदिर की कमेटी ने, सभी पुरुष मंडल ने खूब अच्छा प्रयास किया और धर्म का लाभ लिया। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहे, जीवन प्रसन्न रहे। हमारे अमिताभ जी भी आए हैं, इन्होंने भी उस समय ललितपुर में गोल्ड मेडल जीता था। और हमारे शहनाज भैया जीवन पानी की इतनी दूर से आए हैं और बोले कि महाराज जीवन है पानी की बूंद। होता गुरु उपकार जहाँ मिले कई उपहार वहाँ, होता गुरु उपकार जहाँ मिले कहीं उपहार वहाँ, दिखता जीवन सार वहाँ, दिखता जीवन सार वहाँ। मिले गुरु आशीष जिसे किस्मत उसकी यहाँ खिले, किस्मत खिलते ही हो, किस्मत खिलने से दिल खिल खिल जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हम ये कहना चाहते हैं, आप सभी ने बहुत मेहनत की है। हमारे संतोष भैया ना दिन देखा ना रात देखा, संजीव भैया, सुगदा भैया, सोनू भैया, दिन रात, बिट्टो भैया दिन रात मेहनत की है। अली भैया, इनको तो नींद ही नहीं आई है। सब लोगों ने खूब मेहनत की है। यहाँ की कमेटी ने भी मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद। और इसी क्रम में हमारे जो मुख्य कलश